बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। सतयुग में सतनाम कहा है, त्रेता नाम मुनीन्द्र धराए, द्वापर में करुणामय कहलाए, कलि में नाम कबीर धराए, युगन युगन हम यहां चल रहे, जो चीन्हे तह लोक पठाए। कह रहे हे धर्मराज, स्तर में युग युगंत यहां आया, जो चीना तह लोक पठाए। आपको ध्यान होगा मैंने इंद्रमती की कथा कही थी। धर्मदास जी साहब से पूछ रहे हैं, बड़ा अच्छा प्रसंग है। ता पीछे प्रभु का कीना, उसके बाद का वृत्तांत बताओ। सोई कथा कहो परवीना, परवीन निपुण को कहते हैं, परम ज्ञानी को कहते हैं, परिपक्व को कहते हैं। कैसे पुनाए भव सागर, सो कहिए हंसन पति नागर। धर्मन पुनाए जगमाई, रानी पतिले गए तहाई, राख्यो ताहे लोक बंजारा, तत्क्षण पुन आयो संसारा। बोला उसके बाद फिर मैं इस दुनिया में आया। आप देखिए हम सब ऋषि संतान हैं। किसी एक नेता ने कहा हम सबका, भारतवासियों का डीएनए एक है। बिल्कुल ठीक कहा, ठीक है ना। तो सनातन को वासुदेव कृष्ण ने स्थापित किया और वैदिक थीम को वेदव्यास ने। इस्लाम को हजरत मोहम्मद जी ने, ईसाईयत को महात्मा ईसा मसीह ने, बुद्धिज्म को महात्मा बुद्ध ने, जैन मत सिद्धांत को महावीर स्वामी ने। इस तरह कबीर साहब ने भी एक चीज स्थापित की, संतत्व की धारा। उनका पहला मूल उद्देश्य क्या था उस शिक्षा का? जितनी भी संसार की उपासना पद्धतियां हैं वो सब निरंजन निराकार तक जाती है। मैंने एक उल्लेख पहले ही किया है। मुझे नहीं समझ में आता झगड़ा कैसा है। जब दुनिया का हर तीसरा आदमी ईसाई है, और ईसा धर्म परमात्मा को निराकार बोल रहा है, बार बार ईसा मसीह कह रहे हैं मेरा आकाशी पिता, मैं उसका इकलौता पुत्र हूं। जब तुम भी आकाशी यानी निराकार को मान रहे हो, फिर आगे झंझट कैसा है? इस तरह इस्लाम में भी उस मालिक को बेचूना खुदा कह रहे हैं। चून साकार, बेचून निराकार। यानी जब हम सब दुनिया में स्थापित जो भी लोग हैं, जितने भी क्लासिकल रिलीजन हैं, वो निराकार की उपासना कर रहे हैं। झगड़ा किसके बात का है फिर? बस साहब की बात यह है, हिंदू कहे राम राम, मुसलमान रहमाना, दोनों आपस में लड़े, राम को ही ना जाना। वाह। दिल में चीनो, दिल में खोजो, यही करे मारामा। इस तरह हमारे वेद भी
निराकार, निराकार ते वेद आदि भेद जाने नहीं, पंडित करे उच्छेद मते वेद के जग चले। सब एक सत्ता को निराकार रूप में स्वीकार कर रहे हैं, यानी सबने सिद्धांत रूप से उस परमात्मा को निराकार माना। तो फिर भेद क्या है? मुझे ध्यान है 2-4 साल पहले पूरे वर्ल्ड में 400 कुछ न्यू ब्रांड गाड़ियों के प्रस्तुत किए गए। थीम एक ही है, थोड़ी बहुत इधर उधर चेंजिंग कर देते हैं, अपना मार्केट चलाना है ना। इसलिए परमात्मा में विविधता इंसान अपने हितों के लिए लाया। यहाँ साहब ने और जितना धार्मिक उन्माद से मानव जाति की क्षति हुई है, इतिहास उठाकर देखिए, और किसी चीज से नहीं हुई है। ईश्वरी अनेकवाद बहुत बखेड़े पैदा करता है। यहाँ साहब एक सटीक शब्द कह रहे हैं, भाई रे जो दो जगदीश कहाँ से आए, कहो कौन ये भरमाया। इस तरह साहब ने आकर एक अनूठी बात बोली, वो बड़ी अनूठी बात बोली। 3 लोक में जो कुछ आए, काल निरंजन सबको डाहे। उसके बाद मैं बताता हूं फिर संतत्व की धारा में क्या अंतर है। संतत्व की धारा ने जितने भी रिलीजन दुनिया के अंदर हैं उनको निरंजन निराकार तक सीमित किया है। अब उन्होंने चौथे लोक की बात कर दी। आप देखना, मैंने कई बार बोला है, मैं आलोचक नहीं हूं, विचार करता हूं। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। अगर आप देखेंगे कबीर साहब की ये थ्योरी चौथे लोक की और उस परम पुरुष की, धीरे धीरे सरगुण वालों ने भी अपने में शामिल कर दिया, निर्गुण वालों ने भी शामिल कर दिए। उन्होंने सरगुण वालों ने भी शामिल कर दी निर्गुण, खिचड़ी बन गई है। अब सवाल उठा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक बहुत बड़ा हजूम डाइवर्ट होकर के संतत्व की धारा में चलने लगा। इसलिए धर्म के अगुआ डर गए, क्योंकि उनकी जीविका का उपार्जनी धार्मिक क्षेत्र था। उन्होंने सोचा अगर सब लोग उधर लग जाएंगे तो हमारा कार्य कैसे चलेगा। उनकी जीविका उपार्जन का साधन ही धार्मिक और ईश्वरत्व से अर्जित धन है। आंकड़ों के अनुसार 15 करोड़ लोग अभी भी हमारे देश के, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे बुद्धिस्ट है, चाहे सिख है, सब मिलाकर 15 करोड़ लोग धर्म के नाम से रोटी खाते हैं, यानी धार्मिक संचालन से वो अपना जीविका गुजारते हैं। एक कहावत है, जिस शेर ने इंसान का मांस खाया वो नरभक्षी होता है, वो किसी और शिकार की तरफ नहीं जाएगा। इसका कारण है, भाई भालू को अगर मारेगा तो पहले बालों से पूरा झंझट करना पड़ेगा। बंदर को मारेगा, किसी अन्य जीव को मारेगा, पहले बाल है उसके ऊपर बहुत। इंसान के तो ऊपर से ही मांस मिल जाता है, और इंसान का मांस सबसे स्वादिष्ट है। मांस किससे बनता है? रक्त से।
रक्त किससे बनता है? खुराक से। इंसान से पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन कोई नहीं कर रहा है, इसलिए फिर वो बाकी को नहीं मारता है, वो नरभक्षी होता है। आपने देखा ना, उत्तराखंड में भी एक जंगली शेर ने कई लोगों को शिकार बनाया, वो फिर बाकी जानवरों की तरफ नहीं जाता है। इसी तरह जो धर्म के नाम पर धन खा लेता है वो मेहनत नहीं करेगा कभी, इजी मनी मिल जाती है ना। तो बंधुओं, इस प्रकार से कबीर साहब का विरोध इसलिए हुआ, उन्होंने आकर जन चेतना जगाई कि ये जितनी भी चीजें हैं ये सब काल पुरुष तक जाती हैं, इससे तुम परम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। हालांकि चार मुक्तियों का संदेश तो हमारे धर्मशास्त्रों ने भी दिया, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य। सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य और सायुज्य, चारों मुक्तियों की सीमाएं बताई गई हैं और उन मुक्तियों को प्राप्त करने के सूत्र भी बोले हैं। जैसे स्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो भाई फिर आप शुभ कर्म करो, परमार्थ करो, दूसरे का भला करो। इस प्रकार ब्रह्मत्व की प्राप्ति करनी है तो इंद्रियों का दमन करके निरंतर ब्रह्म का चिंतन करते शरीर त्यागो, अंततः सागत है ब्रह्म में जाकर समा जाएंगे। सूत्र भी है उसमें। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं? को कहे वेद झूठा, किसी भी धर्म के धर्मशास्त्र का खंडन उचित नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे संविधान में एक व्यवस्था है, तुम जिसको भी अपनाना चाहो अपना सकते हो, तुम जिसकी भी भक्ति करना चाहो कर सकते हो। ये एक स्वतंत्रता दी। कभी कभी लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। तुम जो व्यापार करना चाहो कर सकते हो। भारत, अखंड भारत में कहीं भी जाकर तुम रह सकते हो। इस पर भी कुछ लोगों ने संविधान की इस चीज को भी खंडित कर दिया। कुछ ऐसे प्रांत हैं जहां आप नहीं रह सकते। ये तो फिर अलगाववाद आ गया ना। क्यों नहीं रह सकते? जो भी भारत के जितने भी प्रांत हैं वो भारत का अंग है, एक ही संविधान है ना। आप किसी को कैसे बाध्य कर सकते हैं? जो व्यापार करना चाहो कर सकते हो। नागरिक अधिकारों में आ जाते हैं ये सब चीजें। अगर भारतीय संविधान का आप अध्ययन करेंगे तो आपको काफी कुछ मिल जाएगा उसमें। तुम जिसकी भी उपासना करना चाहो कर सकते हो, स्वतंत्रता है, ये तुम्हारा अधिकार है। अधिकार के साथ कर्तव्य भी दिया, नहीं तो अधिकारों का दुरुपयोग होता है। उदाहरण के लिए आपको अधिकार है रोड पर चलना, लेकिन कर्तव्य दिया कीप लेफ्ट, नहीं तो एक फन्ने खान रोड के मिडिल से चलेगा, बोला मेरा अधिकार है। दूसरा नन्हे खां आएगा, कहेगा मेरा भी अधिकार है भैया। अब उस अधिकार ने तो विध्वंस मचा दिया कि नहीं? इसलिए अधिकार के साथ कर्तव्य भी निर्धारित किया गया। कीप लेफ्ट, बाएं चलना, अपने बाएं चलना। देखा कैसा सुरक्षित कर दिया। इसी तरह अधिकार दिया, आप कोई भी उपासना कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कहीं तक भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, किसी की भी अपना आराध्य बना सकते हैं। ये एक अधिकार। इस अधिकार के साथ आपको कर्तव्य दिया। अगर आप राम जी की उपासना करते हैं स्वतंत्र है, पर सावधान, आप कृष्णोपासना करने वाले का तिरस्कार नहीं कर सकते। अगर आप महात्मा बुद्ध की उपासना करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सावधान, नानक देव जी का अपमान नहीं कर सकते आप। क्योंकि
उनके अनुयायियों को कष्ट होगा। देखिए, आपको स्वतंत्रता दी, उसके साथ आपको कर्तव्य में बांधा तो सही ना, लेकिन लोग केवल अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्य वो नहीं समझते हैं। इसलिए जितनी द्वंद्वता धर्म क्षेत्र में है, उतनी द्वंद्वता तो किसी और क्षेत्र में है ही नहीं। आप इतिहास को उठाकर देखना, जितना विध्वंस, जितनी हत्याएं धार्मिक क्षेत्र के कारण, धर्म के कारण हुई है, इतनी किसी के कारण नहीं। मेरे ख्याल से वर्तमान का आदमी, हम काफी वैज्ञानिक युग में प्रवेश कर चुके हैं और विश्व अभी अबूझा नहीं रहा है। वैज्ञानिकों ने विश्व को एक सीमित दायरे में कर दिया। पहले हमारे पूर्वज कहते थे धरती का कोई था नहीं, धरती असीम है। वाह भाई, ये मान्यता थी। अब धरती को असीम नहीं कह सकते। सबसे पहले रशिया के एक मेजर हेनरी ने इस पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की थी। शायद 160 मिनट में, या कुछ सीमित, अभी आपको शो कर देता हूं। आज धरती को असीम नहीं कहा जा सकता, इसकी सीमाएं हैं, इसकी परिधि है, इसका क्षेत्रफल है। आज यहां जो घटना होती है, और संचार के संसाधन इतने स्ट्रांग हैं कि 2 मिनट में पूरे विश्व में वायरल हो जाती है वो चीज। इसलिए आज हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। कभी कल्पना नहीं की होगी, आज से 20 साल पहले तक वीडियो कॉल का प्रचलन नहीं था। मुझे पहली बार एक जगह वीडियो कॉल दिखाया मानव संसाधन मंत्रालय के एक डायरेक्टर ने। मुझे हैरानगी हुई। अब तो बच्चे भी करते हैं। आपके बच्चे अगर बाहर हैं, अब होता क्या है पता है, मुझे लोग मेरे पास स्मार्टफोन लाते हैं। क्यों ला रहे हैं? कह रहे हैं हमारा बेटा अमेरिका में है, आपको दर्शन और प्रणाम करना चाहता है। तो वो अमेरिका में बैठकर मुझसे यहाँ बात कर लेता है। ऐसी कल्पना हमारे पूर्वजों ने नहीं की थी। तो इस समय वैज्ञानिकों ने विश्व की परिधि को सीमित कर दिया है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। 24 साल फौज में नौकरी करके आया। इस 24 साल के बीच में एक बार भी माता पिता और परिवार के बंधु बांधव, क्योंकि मैं शादी तो किया नहीं था, एक बार भी बात नहीं कर सका सेना से। अभी सियाचिन ग्लेशियर में बैठा हुआ सैनिक भी अपनी बीवी बच्चों से, माता पिता से बात कर सकता है। यानी सुविधाएं तो मिली, लेकिन इसका दुरुपयोग भी बहुत हुआ। कुछ अराजक तत्व कितना गंद उसमें डाल देते हैं, जो देखकर और कहने में भी शर्म मिलता है। यानी ऐसे लोग हमेशा रहे हैं जो उन चीजों का दुरुपयोग करते हैं। धर्मांधता। हम एक राष्ट्र में रहने वाले हैं। आप मेरी बात पर विचार करना। जितना मानव और सभी धर्म भारत में सुरक्षित है, इतना कहीं भी नहीं है। आजकल थोड़ा सा झंझावट उत्पन्न हो रहा है, धार्मिक उन्माद पर विवाद हो रहे हैं। हमें ये सोचना है, पहले राष्ट्र के लिए सोचना है। हम अपने राष्ट्र में सुरक्षित हैं। राष्ट्रीयता आपको बहुत कुछ प्रदान करती है, आपको सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए हमें राष्ट्रीय धारणा को कभी भी डैमेज नहीं करना है। राष्ट्र हमारा घर है। आप देखें, अभी
हर राष्ट्र का एक संविधान है। पुराने ज़माने में क्या होता था, जब राष्ट्रीय राज्य होते थे, ताकतवर आदमी आता था, दुर्बल को मार देता था, कोई उसका अंतर नहीं पड़ता था, डाकू आते थे, लूट लेते। लेकिन अब राष्ट्रीय धर्म के, राष्ट्रीय परंपरा के बाद बहुत चेंजिंग है। तो हमें हमारी उपासना पद्धतियाँ अलग अलग हो सकती है, इसमें कोई शंका नहीं है, ये अधिकार मिला हुआ है आपको। लेकिन इसको तो भूलना नहीं है, राष्ट्र में अशांति नहीं करनी है। हम सब राष्ट्रीय धारणा के अंदर सुरक्षित है, राष्ट्रीय धर्म के अंदर। हमें राष्ट्रीय धर्म भी नहीं भूलना है। इसलिए एक नागरिक के भी कर्तव्य है, नागरिक को सुख सुविधाएं दी गई, सुरक्षा दी गई, देखो शिक्षा की स्वतंत्रता दी गई, कई अन्य सड़कों पर आपको चलने की स्वतंत्रता दी गई, कई अन्य चीज़ें हैं। लेकिन इसके साथ में नागरिक का भी कर्तव्य बनता है, राष्ट्रीय भावना रहने दे। राष्ट्र विखंडित हो जाएगा तो आप सुरक्षित नहीं है फिर। और बड़ी मुश्किल से ये लोकतंत्र की प्राप्ति हुई है, इसकी सहिष्णुता को बनाए रखना है, किसी भी धर्म का क्यों नहीं है। धर्म अलग चीज़ है, वो ईश्वरीय मान्यताएं हैं, उस पर इंसान चले, कोई बाधा नहीं है। और जितनी सुविधाएं भारत में हैं कहीं नहीं। आप आए दिन देखते हैं पड़ोसी देशों में धर्म स्थानों को ढहा दिया जाता है, मिटा दिया जाता है, लोगों को मार दिया जाता है। मेरे ख्याल से ये मानवता के लिए हानिकारक है। मरने वाला धार्मिक आदमी नहीं है, मनुष्य है। इसलिए कबीर साहब की धारा और संतत्व की धारा ने मानवता को के लिए भी जागरूक किया है। भाई रे दो जगदीश कहाँ से आए, कहो कौन ये भरमाया। हिंदू कहे राम राम, मुसलमान रहमाना, आपस में दोनों लड़े राम कोई ना जाना। तो इस तरह से राष्ट्रीय धारणा को हमें सुरक्षित रखना है। राष्ट्र हमारा घर है, राष्ट्र हमें बहुत कुछ देता है। राष्ट्र जन समूह और भूमि का संयोजन होता है। ये भूमि आपको, मातृभूमि सब कुछ तो दे रही है ना, अनाज दे रही है, जल दे रही है, बाकी सुविधाएं दे रही है। अगर ये विखंडित हो जाएगी और अताताइयों के हाथ में आ जाएगी तो आप सोचें आप कहाँ पहुँच जाएंगे फिर। ये तो सभी देशों के लिए अनिवार्य है। इसलिए विश्व परिषद आदि बने, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी कि मानव को सुरक्षित रखा जाए। आइए मैं आगे चलता हूँ। तो यहाँ सवाल ये उठा, यहाँ मेरा ये प्रयोजन है। पहला यहाँ ये प्रश्न उठ रहा है कि मान्यताओं का आपस में टकराव क्यों हो रहा है। इसका कारण एक, पहला कारण अज्ञान है, दूसरा व्यापार है। मैंने एक बात और बताई, न तो मैं किसी का धर्मांतरण कर रहा हूँ ना, हमारा परमहंस मार गए, हम एक ईश्वरीय सत्ता को मानते हैं। जो हमसे जुड़ता है उसको 7 नियम बताते हैं, बस हमारा ये है अर्थ। जो हमारी संस्था में जुड़ता है उसको पहले हम क्या कहते हैं, भाई 7 नियम का पालन करना होगा। पहला, सत्य बोलना। ये सब हमारी संस्कृति को मजबूत करने की चीज़ है। ये संस्कृति सबके लिए लागू है, जो भी इस राष्ट्र में रह रहा है उसके लिए संस्कृति लागू है। संस्कृति है क्या? मैंने बड़े बड़े विद्वानों से पूछा, मेरे पास बड़े बड़े लोग आते हैं, बातचीत होती है। संस्कृति पूछता हूँ क्या है, तो लोग कहते हैं खान पान, उपासना पद्धति, ट्राइबल कस्टम। बड़े बड़े विद्वान आते हैं, ये संस्कृति है। मैं कहा चलो आपने संस्कृति का विवरण दिया पर पूरा नहीं है, चलिए ठीक है, इतने में भी मान ले रहे हैं, पर मुझे बताओ संस्कृति का बेस क्या होता है। संस्कृति का बेस क्या है? यहां सबकी गाड़ी फंस जाती है। संस्कृति का बेस धर्म नहीं है, संस्कृति का बेस आधार
जाति नहीं है। आप कहेंगे क्या बोल रहे हैं, संस्कृति का बेस जाति नहीं है, धर्म नहीं है, तो संस्कृति का बेस क्या है? यहीं तो गाड़ी अटक जाती है ना। संस्कृति का बेस भौगोलिक स्थिति है। वो भौगोलिक स्थिति हमें खान पान उपासना पद्धतियों के लिए बाध्य करती है। मैं उदाहरण देता हूँ, जितने भी शिवालिक हिल में रहने वाले लोग हैं, हमारे हिमालय तो हमारे देश की लाइफलाइन है। हमने पहले कुछ गलतियां की, वो गलतियां हम लोगों को अभी भी महंगी पड़ रही है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, क्या क्या गलतियां की, आप ध्यान से सुनो। हिमालय हमारी लाइफलाइन है। नदियां सब हिमालय से निकलती है। जितने भी डेल्टे बने हैं, दुनिया का सबसे बड़ा उपजाऊ एरिया डेल्टा गंगा और सिंधु का मैदान है, सबसे उपजाऊ। ये क्यों हुआ? हिमालय के कारण। हिमालय से मिट्टी बहती बहती आई नदियों में हजारों लाखों साल। उन्होंने एक कृषि के लिए एक ग्राउंड बना दिया। इसलिए दुनिया के जितने भी विदेशी आए, इसलिए यहाँ आए, क्योंकि भारत अगर सोने की चिड़िया है ना, तो इसके दो कारण हैं। एक तो हमारे पूर्वज धार्मिष्ट और आंतरिक जगत में जाने वाले थे। दूसरा, हमारी भूमि बड़ी उर्वरक थी, उपजाऊ थी, और जहाँ कृषि उपजाऊ है वहाँ सभी चीज़ें संपन्न हो जाएगी। हम सबका जीवन तो कृषि पर ही तो है, और भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ बहुत फसल होती। क्यों होती है? मैं उदाहरण देता हूँ। मैं शिवालिक हिल में हूँ, कंडी में, और यहाँ जंगल बहुत होते हैं। हिमालय के 3 भाग हैं, अपर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिल। अपर हिमालय 1400 फीट, 14,000 फीट के ऊपर जो है, वहाँ लोग कम रहते हैं, पर वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टि से भी। और कृषि की दृष्टि से भी, मौसम की दृष्टि से भी। हिमालय तो हमारी लाइफ लाइन है। पहले हमने हिमालय को उतनी तवज्जो नहीं दी। मैं आपके साथ में जो बात करता हूं वो प्रैक्टिकल करता हूं। कई भूलें हुई। 1971 में मैं लद्दाख में था। तब प्रतापपुर सेक्टर और सियाचिन ग्लेशियर आदि की तरफ हमारी कभी कभी पेट्रोल जाती थी बस, क्योंकि बड़ा असाध्य क्षेत्र है वहाँ, ऑक्सीजन की बेहद कमी है, ठंड बेहद है, और उस समय संसाधन कम थे, बहुत बहुत कम थे, नागण्य थे। अभी तो सब चीज़ें सुविधाएं हैं। तो वहाँ सिर्फ हम पेट्रोल जाते थे। सियाचिन ग्लेशियर पर जो धीरे धीरे पाकिस्तान काबिज हुआ, उसका यही कारण रहा। सबसे पहले इसकी जानकारी रसिया ने दी हमें कि यहाँ पर साजिश से आपके एरिया में कुछ सेनाएं रह रही है। सामरिक दृष्टि से सियाचिन ग्लेशियर बहुत महत्व रखता है। तब तक वो काफी जगह को कवर कर चुके थे, जो आज भी सरदर्द है।
हमने उसको उतना ध्यान नहीं दिया तब। हमने तब सोचा यहाँ तो आदमी भी नहीं रहते हैं, फसल भी नहीं होती है, खेती बाड़ी भी नहीं होती है, लेकिन हम बारीकी से उसकी तरफ नहीं गए। ये तो हमारी एक प्राचीर है, हिमालय लाइफ लाइन है। हमारी फसल, हमारी जीवन शैली, हमारी उपासना पद्धति काफी हिमालय पर डिपेंड है। सभी नदियां यहाँ से निकलती हैं। तो बंधुओं, मैं ये कहने जा रहा हूं कि धर्म क्षेत्र पर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। इस तरह जो संस्कृति का बेस हिमालय है, पहली बात तो ये है। आप देखें, और हमारी जीवन पद्धति, हमारे शरीर, हमारा हिमालय तो हमारे जिस्म से जुड़ा हुआ है। इतनी बारीकी में कभी कोई गया नहीं था। बाद में हमारे पास देश आज़ाद हुआ था, उस समय नया, इतने संसाधन नहीं थे, इसलिए हम किसी को दोषारोपण नहीं कर सकते। उस समय संसाधन कम थे। हमारा खान पान, हमारी जीवन शैली, हमारी उपासना पद्धति सब तो हिमालय पर है। तो हिमालय का तीसरा हिस्सा है शिवालिक हिल। जो भी शिवालिक हिल में रहने वाले लोग हैं वो शिव उपासक है, इसलिए उनको शिवालिक हिल कहते हैं। और उसमें 95% लोग मांसाहारी हैं, क्योंकि जंगल होने के कारण से शिकार बहुत होता था, हंटिंग खूब करते थे, इसलिए मांस लाइफ का एक हिस्सा था। और सतोगुणी भक्ति में मांस वर्जित है, इसका मतलब है। और शिवालिक हिल में रहने वाले लोग गोरे हैं। यानी हमारी बॉडी का कलर भी हिमालय पर डिपेंड किया। खान पान, रहन सहन, उपासना पद्धति, इसका मतलब है कि संस्कृति का बेस है भौगोलिक स्थिति, और ये संपन्न है। केवल ये देश है विश्व का जहाँ 6 ऋतु होती है। आप मत कहना कि पाकिस्तान में भी 6 ऋतु होती। पाकिस्तान तो भारत का हिस्सा था, विभाजन के कारण अलग हो गया, तो उसको भी अलग नहीं माना जाए ना, वहाँ की संस्कृति भी कुछ मिल रही है। तो बंधुओं, और खान पान आप देखें ना, संस्कृति तो खान पान, ट्राइबल कस्टम और धार्मिक मान्यताएं, जीवन शैली जीने का, यही तो संस्कृति है ना। आगे जब हम आते हैं, आप देखिए, जो गंगा और सिंधु का मैदान है, अभी गंगा जमुना का मैदान हम कह रहे हैं, क्योंकि सिंधु नदी तो चली गई। आप सोचे, पेशावर से कलकत्ता तक रास्ता बनाया जो शेरशाह सूरी ने बनाया, वो इंगित नहीं कर रहा है कि भारत एक था। अब सीमित हो गया। जितने भी उस एरिया में रहने वाले लोग हैं तंदुरुस्त हैं। आपको मैंने खुरासान का भी एक बार दिखाया था। खुरासान एक वो पट्टी है जो दुनिया की बहुत महत्वपूर्ण पट्टी है, ग्लोब। वहाँ रहने वाले लोग संपन्न, खनिज पदार्थ भी काफ़ी, फल और मेवे भी काफ़ी है। वो खुरासान यूरोप के स्पेन से लेकर के आगे चलता है, सीधा वो लाइन चलती है। वो उत्तरी गोलार्ध के मध्य में है। उत्तरी गोलार्ध के ऊपर जो है वहाँ ठंड है बहुत। उत्तरी गोलार्ध के डाउन चले जाते हैं तो वहाँ गर्मी बहुत है, सभी मेवे फल नहीं होते वहाँ। लेकिन स्पेन से लेकर के कश्मीर उसमें आ जाता है, इसलिए ISIS कह रही है ये खुरासान हमारा है।
इस खुरासान के अंदर हमारा कश्मीर आ जाता है। आप देख रहे हैं ये स्पेन से, यूरोप के स्पेन से आप चले और इधर लो, यूरोप में आ जाओ। हाँ, आप ये देखिए, रोम, और इधर हो जाओ, फ्रांस के नीचे आ जाओ थोड़ा, पुर्तगाल से। स्पेन देखिए, वो मैड्रिड के ऊपर ये लाइन सीधी आती है। आप देखिए, ये सीधी लाइन आती है, आकर के थोड़ा लेफ्ट करो, नहीं राइट करो। आप देखिए, इन तुर्की वगैरह, अफगानिस्तान, तेहरान आदि से कजाकिस्तान, इनको साथ होते होते आप देखिए काबुल वगैरह, आप देखिए कश्मीर में आ जाती है। जो इस लाइन में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो ईरान है, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे कश्मीर है, चाहे और जितनी भी इस्लामाबाद है, चाहे पाकिस्तान का वो हिस्सा है, यहाँ जितने लोग इस लाइन में हैं, हेल्दी और ताकतवर हैं और खुशगवार मौसम है, तो ये ISIS का यही है। स्पेन से लेकर के कश्मीर से भी आगे जाते हैं, कुछ चाइना के साथ में आ जाता है हिस्सा। इसलिए देखो, इसी एरिया में ज़्यादा आतंकवाद है, ऊपर नहीं है। फिर आतंकवाद वहाँ फैला जहाँ उनको हेल्प दी जाती है, उनके विरुद्ध जो फाइट कर रहे हैं देश, वहाँ भी हुआ। खैर छोड़िए, मैं उस तरफ नहीं जाना, मेरा तो धर्म क्षेत्र है, पर हम नागरिक भी हैं तो यहाँ रहते हैं, इसके विषय में भी जानकारी होनी चाहिए। तो बंधुओं, इस तरह से संस्कृति का की माँ तो भौगोलिक स्थिति है। आप देखिए, गंगा सिंधु के मैदान में, गंगा और जमुना का मैदान आप कहें, वहाँ लोग राम जी के उपासक है और वैष्णव है, क्योंकि वहाँ अच्छी फसलें, सभी चीज़ें उपलब्ध है। फिर आप आगे निकल जाएं, जो सी साइड में रहने वाले देश है, बंगाल हैं, बाकी आप नॉर्थ ईस्ट में जाएं, मांसाहारी हैं बहुत लोग, बहुत ही ज़्यादा मांसाहारी लोग हैं। शाकाहारी आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। 3 साल मैं वहाँ रहा हूँ, इसलिए वो या तो काली की उपासना करते हैं या शिवा की उपासना करते हैं। इसका मतलब है हमारी उपासना पद्धति भी भौगोलिक स्थिति और उससे, इसी से जो संस्कृति है उसका तो बेस ही भौगोलिक स्थिति है। आप उड़ीसा चले जाएं, अधिकतर लोग मांस खाते हैं। वहाँ से फिर आप ऊपर चले जाएं, आगे बढ़े, केरला है, सी साइड में जितने भी देश है वो मैक्सिमम मछली का प्रयोग करते हैं, शाकाहारी नहीं है। इसलिए वहाँ राम जी की उपासना नहीं है। वो सब एरिया जो है वो शिव उपासक हैं। मैं केरला में भी रहा हूँ, थोड़ा टाइम तमिलनाडु में भी रहा, कर्नाटका में 3 साल रहा, महाराष्ट्र में मैं 6 महीने रहा हूँ आर्मी सर्विस के टाइम पर। तो इस तरह से इसका मतलब है हमारा खान पान, उपासना पद्धतियाँ सब भौगोलिक स्थिति, और यही हमारी संस्कृति है। इस दृष्टि से भारत भूमि ग्रेट है, क्योंकि यहाँ रहने वाला आदमी संपन्न है। यहाँ सभी ऋतुएं हैं, सभी फल यहाँ होते हैं इस भारत में, सभी अनाज पैदा होते हैं यहाँ पर, सभी चीज़ें उपलब्ध है यहाँ। तो हमें राष्ट्रीय धर्म का पालन करना होगा। माफ़ी चाहता हूँ, किसी धर्म की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, किसी का खंडन नहीं कर रहा हूँ, पर राष्ट्रीय धारणा तो हमें को स्वीकार करना होगा, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। बगीचे में तो सभी तरह के फूल हैं। आपसी मतभेद हो सकते हैं, घर में भी होते हैं, लेकिन राष्ट्र को क्षति हो जाए ये अमान्य है, अस्वीकार्य है। तो इस तरह से अब उपासना पद्धतियों के कारण से क्यों हुआ झंझट? केवल इसमें धर्म के अगुआ लोग अपने अपने हित को स्थापित करने के लिए आगे आए। कबीर साहब ने तो किसी धर्म को स्थापित नहीं किया, किसी जाति को स्थापित नहीं किया, किसी का विरोध भी नहीं किया। उन्होंने तो एक परमात्मा की बात कही, इसलिए खंडन हुआ उनका। खंडन करने वाले अन्य लोग नहीं थे। मैंने पहले ही बैठते कहा, जो शेर नरभक्षी होता है दूसरा शिकार नहीं करेगा। इस तरह धर्म के नाम पर जो जीवन यापन करने वाला आदमी है वो कभी मेहनत नहीं कर सकता है, वो कभी मेहनत नहीं कर सकता।
ठग भी कभी मेहनत नहीं कर सकता है, उसे ठगी से ही पैसा मिलता। ये भी एक व्यापार है। आपको मैं बताऊं, नटवर लाल का किस्सा बताता हूं ना, आपको बताया है पहले। नटवर लाल की पेशी थी भोपाल में। जज साहब ने उनसे कुछ प्रश्न किए। बोला तुम्हारा वकील कहाँ है? बोला वकील कोई नहीं, मेरा नियम है अदालतन, या आप वकील के द्वारा भी केस लड़ सकते, खुद भी लड़ सकते हैं। भाई आपके पास धन नहीं है, खुद भी लड़ सकते हैं। उसने कहा पैसा पूछा नहीं है मुझे, मैं आप सवाल पूछे जवाब दूंगा। उन्होंने जज साहब को कहा मुझे जेल में क्यों रखा गया है, मैं निर्दोष हूँ। जज साहब ने कहा ऐसे ऐसे तुमने एक फ्रॉड किया, घड़ियाँ ली और चेक बाउंस हुआ, कई अभियोग पर तुम जेल से भी भगे। नटवर लाल ने क्या जिरह में जवाब दिया। बोला देखिए आज पूरी दुनिया जो व्यापार है ठगी एक कला है। ठगराज नटवर लाल ने कहा ठगी एक कला है। आदमी 100 रुपए की चीज लाकर 150 में बेचा, ये भी ठगी नहीं है। वो एक गीत सुना, इस दुनिया में सब चोर चोर, कोई लाट साहब का साला चोर, सब चोरी चोर बोला। फिर बोला, तर्क दिया उसने, बोला क्या होता है, कभी कभी पता नहीं चलता है। अभी भी हमारा एक आश्रम का चेक बाउंस हो गया। आश्रम के लिए दालें मंगाई थी दालें आ गई 350 रुपये, 3.5 लाख की। यहाँ हजारों लोग भोजन खाते हैं और दिल्ली से थोक में मंगाता हूँ ताकि थोड़ी बचत हो जाए, नहीं तो वेयर हाउस वाला बुलाएगा, फिर वो भी इनकम लेगा, वो फिर दूसरे व्यापारी को बेचेगा, फिर वो भी इनकम लेगा, तो चीज़ दूर पहुँच जाती है। दालें 3,60,000 की आ गई और बैंक में 3,10,000 था। चेक बाउंस होना था। चेक बाउंस होना ठगी होती है। हम ठग तो थे नहीं ना, हमें ध्यान नहीं रहा हमें ये अनुमान नहीं रहा कि दालें 3,10,000 से ऊपर हो जाएगी। जो खरीद रहा था उसको भी ध्यान नहीं रहा। बाद में मैंने व्यापारी को संदेश दिया, भाई मेरे सुनो, 2 दिन रुक जाओ, अभी चेक कैश के लिए नहीं भेजो, बाउंस हो जाएगा। चेक बाउंस होना एक अपराध है। हमें आइडिया नहीं था आपका चेक जो हमने दिया है 3,60,000 का वो बाउंस होगा, क्योंकि हमने खाते को ठीक से चेक नहीं किया। वहाँ 3,10,000 रुपये हैं। आज इतवार है, हम कल उसमें बाकी पैसा जमा करेंगे, तब आप अगले दिन ले लेना। उसने एकोमोडेट किया। यही बात नटवर लाल ने भी बोला जज साहब को। बोला चेक तो बाउंस होते रहते हैं ये कौन सी ठगी है। मैं पहले उसे पैसे देता रहा घड़ी वालों को, बाई चांस हो गया तो ये कोई ठगी नहीं है। चलो मैं जज साहब को भी दोष नहीं दे रहा हूँ, नटवर लाल की पैरवी नहीं कर रहा हूँ। नटवर लाल कोई मेरा सगा नहीं था। फिर उसको कहा तुम जेल से भाग गए थे, बोला अभी भी भागूंगा और सही में भाग गया। बोला बेकसूर को जेल में बंद कर रखा है जज साहब, एक पक्षी को पिंजरे में बंद करो या चूहे को, तो कभी उधर मुंह मारता है, कभी उधर मुंह मारता है, कभी उधर मुंह मारता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब मैं बेकसूर आदमी मुझे बंद किया। इस नटवर लाल पर मैंने सुना कोई फिल्म भी बनी है। मैं तो फिल्में नहीं देखता हूँ, अखबार में पढ़ा था नटवर लाल जी का कुछ किस्सा। वो बोल रहा मैं बहुत बुद्धिजीवी हूँ, मुझसे व्यापार सीखो, मेरे से टेक्निक सीखो वाह वाह भाई वाह नटवर लाल जी। तो उसने बोला महाराज जज साहब, चूहे को अगर आप बंद करते हैं पिंजरे में, वो क्या करता है, वो तो आज़ाद रहना चाहता है ना, एक जीव है। शेर को या किसी को भी पिंजरे में बंद करो, वो बाहर निकलने के लिए कहीं उधर मुंह मारता है, कहीं इधर मुंह मारता है। मैं बेकसूर था, ये मेरी कला थी कि मैं जेल से बाहर आ गया। वाह भाई वाह नटवर लाल। खैर नटवर लाल के तो कई जगह केस थे। उसका दिल्ली में भी केस था, तारीख पर हाजिर होना था। नटवर लाल क्या चीज था, एक सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही उसको दिल्ली लाए। केस से 2 महीने पहले उसने
अपनी एक प्रॉब्लम बोली कि मेरी कमर में तकलीफ है, खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ, चल भी नहीं सकता हूँ। क्या प्लानिंग है उसकी? अच्छा, व्हील चेयर पर लाए, यहाँ पेशी अटेंड किया, वापस भोपाल जा रहे थे। इंस्पेक्टर साहब ने कहा दोनों सिपाहियों को, भाई मैं रोटी खा के आता हूं, तुम कहीं नहीं जाना और यहां रहना। रोटी तो सबको चाहिए ना, वो गीत नहीं है, आदमी तो क्या इसको खाते हैं बेखबर, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां। चलो इंस्पेक्टर साहब दिल्ली बाहर निकल गए कहीं रोटी खाने के लिए। एक सिपाही ने कहा भाई मुझे भी भूख है थोड़ी, मैं भी थोड़ा कुछ जलपान करके आता हूं। उन्होंने सोचा ये व्हील चेयर पर है, जाएगा कहां? वो भी थोड़ा सा दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया कहीं। अब एक ही आदमी था। नटवर लाल ने उसको कहा उफ बहुत गर्मी है, कहीं ठंडा देखो। बेचारा वो सिपाही भी सीधा था थोड़ा, उसने भी यही सोचा ये व्हील चेयर पर है, कहां जाएगा। और कोको कोला या कोई सॉफ्ट ड्रिंक मंगाया, बोलो दोनों पियेंगे, प्यास भी लगी है गर्मी भी है, वो भी गया। जब 2-3 मिनट बाद आया, नटवरलाल गुम, नटवरलाल नहीं मिला। फिर नदारत, बाद में उन दोनों को सस्पेंड कर दिया, इंस्पेक्टर को भी। यानी कहने का मतलब है क्या प्लानिंग थी नटवरलाल की। मैं नटवरलाल का समर्थक नहीं हूं। तो इस तरह हमारे धार्मिक क्षेत्र में धुंधता कुछ उन महत्वाकांक्षी लोगों की तरफ से है जिनके इसमें हित हैं। और राम यहां पर संतत्व की धारा ने बड़ी अच्छी बात बोली। मैं एक एग्जाम्पल, हमें इसी जगह रहना है, हमें देश छोड़कर कहीं जाना नहीं है, सबको रहना है, मिलजुल कर रहना है, हल आखिरी यही होगा। ये बात मैं कई बार सार्वजनिक तौर पर भी कह चुका हूं। खून खराबा करने से कोई लाभ नहीं होगा, नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सभी जाग जाए, आंतरिक कलह नहीं होनी चाहिए, अशांति फैल जाती है। और जब ऐसी द्वंद्वता आ जाती है तो आदमी अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करता है। कृपा करके राष्ट्र की भावना की तरफ ध्यान दें। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, घर में भी होते हैं, पर जहाँ तक राष्ट्र की बात आती है वहाँ हमें ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती है। हमें राष्ट्र को तो मजबूत करना, ये हमारा मकान है। तो कहने का मतलब था, कबीर साहब ने आकर के संसार को एक दिशा दी। इस दुनिया से भी अगर 3 लोक से परे एक देश है, 3 लोक से भिन्न। वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, मैं कहता हूँ। उन्होंने जो तर्क रखे, आज भी आपको मैं बताता हूँ, ब्रिटेन में कबीर साहब पर रिसर्च ऑडिटोरियम बनाया है कहीं, उस पर करीब 33 करोड़ रुपया खर्चा किया, शोध कर रहे हैं उन पर। हमें संतत्व की धारा को देखना होगा कि आखिर उनका लक्ष्य क्या था। मैं क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा। साहेब।